हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू ऑल एंट्रीज। यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास टीचर नेम एंड डेट ऑल्सो 25 अगस्त 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। टुडेज वर्कशीट इज रिकैप्चुलेशन वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको दो इमेज दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट जो इमेज है पिक 1 एंड सेकेंड इज पिक 2। तो जो फर्स्ट है वो साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से ली गई है, दैट इज रिलेटेड टू एल्विन ग्लेनी। ओके, एंड सेकेंड पिक इज रिलेटेड टू अ पोएम। ये एक पोएम से ली गई है, दैट इज रोड नॉट टेकन। यहाँ पे आपको रोड दिखाई दे रही है, रोड की एक इमेज है, तो इसी इमेज के बिहाफ पर हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। एंड यू कैन सी बोथ पिक्स। नाउ लुक एट द पिक 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो पिक 1 दी गई है उसे ध्यान से देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए प्रश्नों के आंसर दो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लेडी इन द पिक 1। पिक 1 में जो लेडी है वो कौन है? मिस मैकफर्सन? नो। मिस मैरी? नो। दैट इज एवलिन ग्लेनी। करेक्ट ऑप्शन इज एवलिन ग्लेनी। सेकेंड इज वॉट इज सी ट्राइंग टू डू इन पिक 1। वो क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या करने का प्रयास कर रही हैं? कुकिंग? नो। सिंगिंग? नो। डांसिंग? नो। सो सी इज ट्राइंग टू प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश कर रही हैं। एवलिन इज मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी डैश ऑफ द वर्ड विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। एवलिन जो थी वो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर मास्टरी हासिल कर चुकी थी। सो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज मिलेनियर? नो। लिंगुअल? नो। सो करेक्ट इज मल्टी पर्सनिस्ट। मल्टी पर्सनिस्ट, जो बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे उन पर मास्टरी हासिल करने के बाद ये क्या बन गई थी? मल्टी पर्सनिस्ट बन गई थी। Next is she is an dash to millions of people who get dash by her determination. So correct option is happiness? Happy? No. Inspiration? Inspired? This is correct option. She is an inspiration to millions of people means वह millions of people के लिए inspiration थी। Who get inspired? Who get inspired by her determination, जो कि उनके डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, सो ऑल करेक्ट ऑप्शंस आर फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का सी एंड फोर्थ अगेन बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ लुक एट द पिक 2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पिक 2 ध्यान से देखनी है और उसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रोड नॉट टेकन इज अ। रोड नॉट टेकन क्या है? दैट इज अ पोएम। वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द लेस टेकन अप रोड। पोइट ने लेस टेकन अप रोड क्यों सेलेक्ट की थी? ही लॉस्ट हिज वे? नो। इट वॉज बाय मिस्टेक? नो। सो he select the less taken up road to make a difference. So correct option is B. The poem tells us, कवि हमें बताते हैं that we should think twice, कि हमें 2 बार सोचना चाहिए। कब? Before taking any dash in life. So correct option is A. Wrong. House? No. Journey? No. Any decision. The poem tells us that we should think twice before taking any decision in life. Now question number 8. Which is the odd word out from? Odd select करना है आपको। Odd word diverge, divide, converse and separate. There are 4 words and you have to select odd one. Diverge means होता है बांट देना। ठीक है, बट जाना, किसी चीज़ का बट जाना, डाइवर्स हो जाना, जैसे माइंड डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, तो और रोड डाइवर्स हो रही हैं, तो ये डाइवर्स मीन्स किसी चीज़ में ध्यान बटना या किसी चीज़ का बट जाना। ओके, डिवाइड अगेन बटने के लिए एंड कन्वर्स भी बटने के लिए, एंड सेपरेट होता है बिल्कुल अलग हो जाना। ओके, सो ऑड वन वर्ड इज सेपरेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल आंसर्स। 5th का जो करेक्ट आंसर है ए, 6th का B, 7th again C and D A.
So I hope you understand all answers. So if you like, please like and share. और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आज ज़रूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।